नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सहस्त्रार साधना केंद्र एसोसिएशन में। आज हम क्रिया योग ध्यान का अभ्यास का जो प्रथम चरण है उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। एक बिल्डिंग को बनाने से पूर्व हम उसका माप चित्र तैयार करते हैं और उसके बाद उसकी फाउंडेशन। ठीक इसी प्रकार से मैंने कुछ दिन पूर्व क्रिया योग कैसे करें उसके विषय में थोड़ी सी जानकारी दी थी। आज हम इसके अभ्यास की प्रक्रिया को समझने का प्रयत्न करेंगे। क्रिया योग अभ्यास के लिए जो सर्वाधिक आवश्यक है वह है एकाग्रता, और एकाग्रता के लिए जो आवश्यक है वह है स्थिरता, और स्थिरता के लिए जो आवश्यक है वह है अनुशासन। जितना हम अपने शरीर में एकाग्र हो पाएंगे उतना ही अधिक हम क्रिया की क्षमताओं का विस्तार कर सकते हैं और अपने अंदर उन समस्त गुणों को प्राप्ति कर सकते हैं जो क्रिया के माध्यम से मनुष्य में प्राप्त होती हैं। और इसके विषय में स्वयं श्री कृष्ण ने भी जानकारी प्रदान की थी। वही जानकारी लहड़ी महाशय को महावतार बाबा जी द्वारा प्राप्त हुई और उसी जानकारी की शिक्षा आज मैं आपको देने जा रहा हूँ। रक्त संचार एक श्वास की क्रिया है। इसके माध्यम से संपूर्ण शरीर में रक्त का संचार होता है एवं श्वास की क्रिया संपूर्ण शरीर में होती है। जैसे जब तक हम यह समझते रहेंगे श्वास लेना का अर्थ है खाली नासिका के माध्यम से हवा को अंदर खींचना और बाहर छोड़ना, तब तक हम संपूर्ण शरीर में श्वास की क्रिया को नहीं समझ पाएंगे। श्वास की क्रिया का अर्थ है सिकुड़ना एवं फैलाव होना। जब हम श्वास लेते हैं तो हमारे फेफड़े फैलते हैं और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो ये सिकुड़ते हैं। लेकिन क्या श्वास का अभ्यास इसी प्रकार से होना चाहिए कि सिर्फ श्वास लेना और छोड़ना? इसमें क्या कोई कुंभक की प्रक्रिया को हमें ऐड नहीं करना चाहिए? जी अवश्य ऐड करना चाहिए। श्वास लेने की पूर्ण प्रक्रिया तभी है जब आप पूर्ण रूप से श्वास अंदर लेकर जाएं, अपने कुंभ में रोकें और फिर उसके बाद उसे बाहर छोड़ें, और इस प्रक्रिया को धीरे धीरे करना होता है। लेकिन यह प्रक्रिया तो फिर सिर्फ फेफड़ों तक सीमित रह जाएगी। आज हम समझेंगे इसी श्वास की प्रक्रिया को हम संपूर्ण शरीर में संकुचन और फैलाव के माध्यम से कैसे करते हैं। इस रक्त संचार की प्रक्रिया से संपूर्ण शरीर में एकाग्रता व्याप्त होती है और वह साधक जिनको पाँव में दर्द, कमर में दर्द या शरीर के अनेक अंगों में दर्द रहता है अथवा अन्य कोई भी भौतिक शरीर से संबंधित जो दर्द आदि की समस्याएं हैं वह रहती हैं, उसमें भी इसका बहुत लाभ मिलता है। क्योंकि रक्त संचार से जहाँ जहाँ शरीर में रक्त का आना जाना रुक जाता है वह भी प्रभावित होता है और मनुष्य को कम से कम अपने ध्यान से संबंधित जितनी एकाग्रता की आवश्यकता है या स्थिरता की आवश्यकता है वह तो अवश्य प्राप्त होती है। साथ ही साथ हेल्थ बेनिफिट्स जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं। यह प्रक्रिया संस्था में श्री मनीष जी द्वारा आपको बताई जाएगी और इसकी पूर्ण जानकारी और अभ्यास करके भी दिखाया जाएगा। वह साधक जो इसका अभ्यास करते रहेंगे उनको इसके लाभ प्राप्त होते रहेंगे और संस्था के माध्यम से जिसे भी क्रिया योग अभ्यास की शिक्षा प्राप्त होती है उसमें प्रथम चरण यही है जो कि रक्त संचार का अभ्यास है। साधक पूर्ण रूप से क्रिया योग की शिक्षा प्राप्त कर सकें इसलिए संस्था द्वारा लखनऊ उत्तर प्रदेश में आश्रम निर्माण की प्रक्रिया की जा रही है। इच्छुक साधक अपना आर्थिक सहयोग प्रदान कर सकते हैं। एक छोटा सा अनुरोध, वीडियो के शुरुआती 18 मिनट में जो वॉइस है, जो माइक था, वह उतना अच्छे से कार्य नहीं कर रहा था। यह हमारे लिए भी प्रथम बार था कि हम इस तरीके से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान दे के सुनने की आवश्यकता है, इसलिए मैं अभी से आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि इस प्रकार की समस्या हुई है। लेकिन जो बाकी शेष वीडियो है उसमें आवाज़ पूरी अच्छे से आ रही है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी संस्था सहस्त्रार साधना केंद्र एसोसिएशन में। मेरा नाम मनीष है और मैं संस्था में एक कार्यकर्ता एवं एक साधक हूँ और आज मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ आप सभी के समक्ष आप सभी को रक्त संचार की क्रिया के विषय में जानकारी देने के लिए। सर्वप्रथम हम रक्त संचार की क्रिया का अभ्यास शुरू करेंगे अपने पैरों के पंजों से। सबसे पहले नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी संस्था सहस्त्रार साधना केंद्र एसोसिएशन में। मेरा नाम मनीष है और मैं संस्था में एक कार्यकर्ता एवं एक साधक हूँ और आज मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ आप सभी के समक्ष आप सभी को
रक्त संचार की क्रिया के विषय में जानकारी देने के लिए। सर्वप्रथम हम रक्त संचार की क्रिया का अभ्यास शुरू करेंगे अपने पैरों के पंजों से। सबसे पहले आप पैरों को खोल लेंगे और दोनों हाथों को अपने शरीर के सपोर्ट में रखेंगे, जिससे कि आप एक स्टेबल पोजीशन में रह सकें। अपना पूरा ध्यान अपने पैरों की उंगलियों पर केंद्रित करेंगे और अंगूठे पर केंद्रित करेंगे और धीरे धीरे उसके बाद अपनी उंगलियों का संकुचन करेंगे आगे की तरफ और धीरे धीरे पुनः पीछे की तरफ। जितना हो सकता है आप जितनी अच्छे से आप रक्त संचार की क्रिया कर सके आप कीजिए और महसूस कीजिए अपनी मांसपेशियों में रक्त संचार को। ये क्रिया आपको धीरे धीरे करनी है और जितना हो सके उतना आगे की तरफ आप अपनी उंगलियों को टाइट करेंगे और धीरे धीरे खोलेंगे और पीछे की तरफ खींचेंगे। उंगलियों को आगे की तरफ टाइट, उसके बाद होल्ड करना है, उसके बाद महसूस करना है मांसपेशियों में रक्त संचार की क्रिया को और धीरे धीरे उसके बाद उंगलियों को खोलेंगे। मैं यहाँ पर आपको ये क्रिया 5 बार करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आप अपनी इच्छा से इसे बढ़ा भी सकते हैं। अब इसके बाद आप अपने पंजों पर पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे और पंजों को आगे की तरफ इस तरह से लेकर के जाएंगे और होल्ड करेंगे और धीरे धीरे पीछे की तरफ खींचेंगे। टाइट और रिलीज करेंगे मांसपेशियों को और रक्त संचार महसूस करेंगे। इसके पश्चात आप अपने पंजों को इस तरह से घुमाएंगे। साथ ही साथ आप ये ध्यान में रखेंगे कि आपको मांसपेशियों पर ध्यान केंद्रित करना है और रक्त का संचार कहाँ कहाँ हो रहा है उस पर भी ध्यान देना है। एक बार क्लॉकवाइज और फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। आप अपनी इच्छा अनुसार जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इस क्रिया को कर लीजिएगा। इसके बाद अब आप दोनों पंजों को इस तरह से मिलाएंगे और इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज आप घुमाते रहेंगे।
तो पूरा ध्यान आप पंजों पर ही रखेंगे। पंजों के रक्त संचार की क्रिया के बाद अब हम अपने टखनों का रक्त संचार करेंगे। इसके लिए आप अपने पैरों को इस तरह से मोड़ लीजिए और अपने पैर को एड़ी से ऊपर उठाइए और धीरे धीरे इस तरह से अपना राइट फीट राइट की तरफ मोड़िए और लेफ्ट फीट लेफ्ट की तरफ मोड़िए, लेकिन आपका पूरा ध्यान टखने की तरफ होगा। होल्ड करिए और धीरे धीरे सामने लेकर के आइए। उसके बाद नीचे रिलैक्स कर लीजिए, फिर उठाइए, फिर अंदर की तरफ मोड़िए, जितना हो सके उतना मोड़िए, फिर सीधा करके फिर रिलैक्स कर लीजिए। आपका पूरा ध्यान आपके टखनों पर रहेगा और मांसपेशियों में जो सिकुड़न और ढीलापन आ रहा है उस पर आप ध्यान लगाएंगे। इस क्रिया को इस तरह से करने के बाद पुनः आप अपने पैरों को रिलैक्स करेंगे और वापस से अपनी एड़ियों पर अपने पंजों को उठाएंगे और इस बार दोनों ही पंजे एक ही डायरेक्शन में जाएंगे और पूरा ध्यान आपके टखनों पर रहेगा। होल्ड करना बहुत आवश्यक है। आप अपने पैरों को रिलैक्स करेंगे और पंजों को नीचे ही रखेंगे और अपनी एड़ियों को ऊपर लेके जाएंगे। इसमें कुछ भाग आपकी पिंडलियों का भी संकुचित होगा, लेकिन अभी आपको पिंडलियों पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ अपने टखनों पर ध्यान देना है। वहां की मांसपेशियां संकुचित हो रही हैं और रिलैक्स हो रही हैं, टाइट हो रही हैं, रिलीज हो रही हैं, इस चीज पर आपको ध्यान देना है। यहाँ आपकी टखनों की रक्त संचार की क्रिया पूरी होती है। पिंडलियों का रक्त संचार करने से पूर्व हम अपने पैरों को पूर्ण रूप से टाइट करेंगे और ढीला करेंगे। अपनी यहाँ से निचली जो बॉडी पार्ट है, उन सभी बॉडी पार्ट की मांसपेशियों को आप पूरी तरह से टाइट करेंगे और रिलीज करेंगे और ध्यान रखेंगे, मांसपेशियों पर अपना पूरा ध्यान रखेंगे। पांच बार इस क्रिया को करेंगे आप।
हर एक मांसपेशी को यहाँ से लेकर के पंजों तक की जितनी भी मांसपेशी हैं सबको एक साथ टाइट करना है आपको और ढीला करना है। टाइट करके होल्ड करना है और ढीला करना है। अब इसके बाद आप अपनी पिंडलियों की मांसपेशियों में रक्त संचार करेंगे। इसके लिए आप दोनों पैरों को इस तरह से मोड़ लेंगे और अपना पूरा ध्यान आप इन पिंडलियों पर केंद्रित करेंगे और धीरे धीरे यहाँ की मांसपेशियों को सिकोड़ेंगे। धीरे धीरे यहाँ की मांसपेशियों को आप सिकोड़ेंगे, टाइट करेंगे और फिर होल्ड करके रखेंगे। उसके बाद धीरे धीरे इसे रिलीज करेंगे। आपका पूरा ध्यान आपकी मांसपेशियों पर होगा कि किस तरह से आपकी मांसपेशी सिकुड़ रही है और खुल रही है। इसके बाद आप अपने पैरों को, अपनी एड़ी को अपनी जांघों के कुछ पास लेकर के आएंगे और अपने पंजों को स्थिर रखते हुए अपनी एड़ी को ऊपर उठाएंगे और इस जगह पे ला करके इसे होल्ड करेंगे जितनी देर हो सके उतनी देर। उसके बाद नीचे वापस लेकर जाएंगे और अब एड़ी को स्थिर रखते हुए पंजों को ऊपर की तरफ उठाएंगे। उसके बाद होल्ड करेंगे और फिर धीरे धीरे पंजे को जमीन पर स्थिर रख देंगे। इस क्रिया को आप दोहराते जाएंगे। जब आप इस क्रिया को कर रहे होंगे तो आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि आपकी जो पिंडलियों के पीछे की मांसपेशियां हैं उस पर दबाव आएगा, उस पर तनाव आएगा और आगे की मांसपेशियों पर भी तनाव आएगा। अपनी मांसपेशियों पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करके रखेंगे कि मांसपेशियां कब टाइट हो रही हैं और कब रिलीज हो रही हैं। अब आप इन मांसपेशियों का रक्त संचार करेंगे। इसके लिए आप अपने पैर को थोड़ा सा इस तरफ बाहर की तरफ खोलेंगे और पंजों को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। जैसे जैसे आप पंजे ऊपर उठाते जाएंगे ये मांसपेशियां टाइट होती जाएंगी और जैसे जैसे आप पंजा नीचे रखेंगे ये मांसपेशी रिलीज हो जाएगी। इस चीज को आपको महसूस करना है। पंजा ऊपर उठाएंगे, होल्ड करके रखेंगे और फिर धीरे धीरे पंजा स्थिर हो जाएगा जमीन पर। इस क्रिया को दोहराते जाना है आपको।
इसी क्रिया को आपको इस पैर के साथ भी करना है। यहाँ पर आपके पिंडलियों का रक्त संचार समाप्त होता है। अब पिंडलियों के रक्त संचार के बाद आप अपने घुटनों का रक्त संचार करेंगे। इसके लिए आप अपने पैरों को इस तरह से खोल लेंगे और अपने पैरों को बाहर की तरफ ऐसे खोलेंगे और धीरे धीरे अंदर की तरफ ऐसे लेकर जाएंगे और आप देखेंगे कि आपका घुटना संकुचित हो रहा है, घुटने की मांसपेशियां और खुल रही हैं। आपका पूरा ध्यान अपने घुटनों पर केंद्रित होगा। इसके साथ साथ दूसरी मांसपेशियों में भी प्रेशर होगा, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ अपने घुटनों पर ध्यान रखना है। अब इसके बाद आपको अपना एक पैर मोड़ना है और एक पैर सीधा रखना है। उसके बाद ये पैर फिर खोलना है, दूसरा पैर सीधा मोड़ना है। इस तरह से आप इस क्रिया को दोहराएंगे और अपने घुटने पर पूरा ध्यान रखेंगे। अपनी एड़ी को जितना हो सके उतना पीछे रखें। इस क्रिया के बाद आप अपने दोनों पैरों को सीधा करें और अपने दोनों घुटनों की मांसपेशियों को टाइट करें और रिलीज करें। इसके साथ साथ आपकी जांघों की मांसपेशियों पर भी असर पड़ेगा, लेकिन वहां पर ध्यान देने की आवश्यकता अभी फिलहाल नहीं है। जितना ज्यादा हो सके अपने घुटनों पर ध्यान दें। इस क्रिया को आप जितनी ज्यादा हो सके उतना ज्यादा करें और यहाँ पर आपकी घुटने के रक्त संचार की क्रिया का समापन किया जाता है। तो घुटनों की मांसपेशियों के बाद अब आप अपनी जांघों की मांसपेशियों पर रक्त संचार की क्रिया करेंगे। इसके लिए आप अपना पूरा ध्यान अपनी जांघों पर लेकर के जाएंगे और धीरे धीरे अपनी जांघों की मांसपेशियां टाइट करेंगे और ढीला छोड़ेंगे। पैर एकदम सीधे रहेंगे आपके और आपका पूरा ध्यान आपकी घुटनों से ऊपर रहेगा, अर्थात आपकी जांघों पर। आप अपनी मांसपेशियों को इस तरह से टाइट करेंगे, होल्ड करेंगे थोड़ी देर और फिर धीरे धीरे छोड़ेंगे। अब आप अपने पैरों को अंदर की तरफ इस तरह से मोड़ लेंगे और फिर इसी क्रिया को करेंगे और आप देखेंगे कि इस समय जब आप अपने पैरों को अंदर की तरफ मोड़ रहे हैं और उसके बाद जांघों को टाइट कर रहे हैं और ढीला छोड़ रहे हैं, तो इधर की मांसपेशियों पर ज्यादा दबाव पड़ रहा है, उसे आप महसूस करेंगे।
ठीक है। अब आप अपने पैरों को इस तरह से खोल लेंगे, पैरों को थोड़ा सा अंदर करेंगे और फिर से जांघों की मांसपेशियों को टाइट करेंगे और ढीला छोड़ेंगे। अब आप देखेंगे कि आपकी यहाँ की अंदर की मांसपेशियों में तनाव आ रहा है और वो तनाव मुक्त हो रहा है। जब आप जांघों की रक्त संचार की क्रिया कर रहे होंगे तब आपकी जांघों के अलावा भी पैरों की दूसरी मांसपेशियों में भी रक्त संचार होगा, लेकिन उस समय आपको ध्यान सिर्फ जांघों पर देना है। अब आप अपना एक पैर इस तरह से मोड़ेंगे और इस तरह से नीचे करेंगे और इस तरह से करेंगे। इसमें आप पाएंगे कि आप अपने नितंबों का भी रक्त संचार कर रहे हैं। अब यही पुनः सेम प्रक्रिया दूसरे पैर के साथ। ठीक। अब इसके बाद अपने नितंबों का रक्त संचार करने के लिए आपका पूरा ध्यान आपके नितंबों पर जाएगा और वहां की मांसपेशियों को धीरे धीरे आप टाइट करेंगे और धीरे धीरे होल्ड करके कुछ समय के लिए, उसके बाद धीरे धीरे छोड़ेंगे। अब जो लिंग से लेकर के गुदा द्वार तक का भाग है ना, जिसे सीवनी कहा जाता है, उसका रक्त संचार करने के लिए आप अपने दोनों पैरों को इस तरह से जोड़ लेंगे आपस में, है ना, और अपनी एड़ियों को जितना हो सके उतना अंदर तक लेकर के जाएंगे और धीरे धीरे आप अपने घुटनों को ऊपर लेकर के जाएंगे, अपने हाथों की कोहनी से टच करेंगे और फिर धीरे धीरे आप घुटनों को नीचे इस पे बिस्तर पर, अपने बिस्तर पर या जहां पर भी कर रहे हो, जमीन पर कर रहे हो तो जमीन पर इसको टच कराएंगे। ठीक है। और जितना हो सके उतना ये एड़ियां अंदर की तरफ होंगी और ये तेज तेज ऐसे ऐसे नहीं करना है, बटरफ्लाई एक्सरसाइज नहीं करनी है, धीरे धीरे करना है ऐसे। ठीक है। आप अपने इच्छा अनुसार इसे बढ़ा भी सकते हैं, इसकी क्रिया को जितनी ज्यादा बार कर सकते हैं उतना अच्छा होगा।
अब उसके बाद आपको अपनी पूरी पेट से पूरी श्वास बाहर करनी है और वहीं गुदाद्वार और लिंग जो अंडकोश के बीच का जो भाग है वहां की मांसपेशियों को अंदर की तरफ संकुचित करना है, अंदर की तरफ सिकोड़ना है। और उसे होल्ड करके रखना है। और फिर धीरे धीरे उसे ढीला करना है, वहां की मांसपेशियां तनाव मुक्त करनी है। फिर थोड़ा सा सांस लेकर के पुनः पूरी श्वास बाहर करनी है। वहां की मांसपेशियों को अंदर खींचना है, आपको होल्ड करके रखना है और वहां पर पूरा ध्यान आपका वहीं होना चाहिए। आपका पूरा ध्यान उसी मांसपेशी पर होना चाहिए और धीरे धीरे आप उसे उस मांसपेशियों को, वहां की मांसपेशियों को धीरे धीरे संकुचित करके जब होल्ड करेंगे उसके बाद धीरे धीरे छोड़ेंगे। फिर सांस लेंगे। जब आप इस क्रिया को कर रहे होंगे तो आपके नितंबों की रक्त संचार भी हो रही होगी और साथ ही साथ लिंग, गुदाद्वार और सीवनी की भी रक्त संचार हो रही होगी। तो उस रक्त संचार की क्रिया को आपको, जो आप अपनी मांसपेशियों को अंदर की तरफ खींच रहे हैं, उसके बाद होल्ड कर रहे हैं और फिर धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, उस क्रिया पर आपको पूरा ध्यान केंद्रित रखना है। आपको एक एक चीज देखनी है कि कौन सी मांसपेशी सिकुड़ रही है, उसके बाद खुल रही है, अपनी जगह पर वापस जा रही है। वह साधक जिन्हें गुप्तांग संबंधी समस्याएं हैं उनके लिए यह क्रिया अत्यंत आवश्यक है। इससे उनकी जो गुप्तांग संबंधी समस्याएं हैं वह भी कम होनी शुरू होंगी, साथ ही साथ आपको पौरुष की भी प्राप्ति होगी। अब यहाँ पर आपका जांघ का रक्त संचार और नितंबों का रक्त संचार समाप्त होता है। अब हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे, आपके पेट की ओर, पेट की तरफ और लोअर बैक की तरफ। अब आप इसको क्या करेंगे, पेट का रक्त संचार करने, जब आप इस क्रिया को कर रहे होंगे तो आपके नितंबों की रक्त संचार भी हो रही होगी और साथ ही साथ लिंग, गुदाद्वार और सीवनी की भी रक्त संचार हो रही होगी। तो उस रक्त संचार की क्रिया को आपको, जो आप अपनी मांसपेशियों को अंदर की तरफ खींच रहे हैं, उसके बाद होल्ड कर रहे हैं और फिर धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, उस क्रिया पर आपको पूरा ध्यान केंद्रित रखना है। आपको एक एक चीज देखनी है कि कौन सी मांसपेशी सिकुड़ रही है, उसके बाद खुल रही है, अपनी जगह पर वापस जा रही है। अब यहाँ पर आपका जांघ का रक्त संचार और नितंबों का रक्त संचार समाप्त होता है। अब हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे, आपके पेट की ओर, पेट की तरफ और लोअर बैक की तरफ। अब आप इसको क्या करेंगे, पेट का रक्त संचार करने के लिए आप अपने पेट से पूरी श्वास बाहर छोड़ेंगे, बाहर फेंकेंगे और उसके बाद आपका पेट अंदर की तरफ संकुचित करेंगे, अंदर की तरफ खींचेंगे। और उसे होल्ड करके रखेंगे कुछ देर, जितना देर होल्ड कर सकें, और उसके बाद धीरे धीरे उसको रिलैक्स करेंगे।
पेट को वापस से रिलैक्स करने के बाद पीछे की जो आपका लोअर बैक है उसको, उसके रक्त संचार के लिए आप पैरों को इस तरह से कर लेंगे और धीरे धीरे आप अपने नितंबों को ऊपर उठाएंगे और नितंबों के साथ साथ आपका जो लोअर बैक है वो भी ऊपर जाएगा। इस तरह से दोनों हाथ आपके पीछे रहेंगे जिससे कि आपको सपोर्ट मिल सके, और फिर धीरे धीरे वापस से आप बैठ जाएंगे। फिर वापस आपका पेट का रक्त संचार होगा, पेट की पूरी वायु बाहर जाएगी, अंदर की तरफ खींचेंगे, होल्ड करेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। उसके बाद पुनः पीठ की प्रक्रिया, हाथ पीछे, इसी तरह से आपको रिपीट करते जाना है जितना आपके द्वारा हो सके। ये क्रिया जितनी भी बार आपके द्वारा की जा सके उतनी बार कीजिएगा। कम मत कीजिएगा, ज्यादा भी मत कीजिएगा। जितना आपकी बॉडी आपको अलाउ करे केवल उतना कीजिएगा। अब और ऊपर आएंगे, यहां पर आपका पेट का और लोअर बैक का रक्त संचार का क्रिया समाप्त होता है। अब ऊपर आएंगे, अपनी छाती पर, सीने पर और अपर बैक पर। छाती और सीने का रक्त संचार के लिए आप सबसे पहले अपने हाथों को इस तरह से पीछे लेकर के जाएंगे और अपने सीने को तनाव देंगे इस तरह से, और पीछे की जो मांसपेशियां हैं, अपर बैक की मांसपेशियां, वहां पर तनाव आएगा और उस तनाव को आपको महसूस करना है। और अब वापस से मांसपेशियों को तनाव मुक्त करेंगे और फिर महसूस करेंगे। हाथों को आगे लेकर के जाएंगे और रिलैक्स करेंगे। फिर पुनः वही क्रिया दोहराएंगे। हाथ पीछे लेकर के जाएंगे, तनाव मांसपेशियों में लेकर के आएंगे और उसे होल्ड करेंगे। और फिर धीरे धीरे आगे, फिर पीछे,
अब अपनी सीने की मांसपेशी पर ध्यान केंद्रित करेंगे और वहां की मांसपेशियों को आपको टाइट करना है और ढीला करना है। आपका पूरा ध्यान आपकी मांसपेशियों पर रहेगा। मांसपेशी कैसे तनाव में आ रही हैं और उसके बाद तनाव मुक्त हो रही हैं, टाइट हो रही हैं, रिलीज हो रही हैं, उस पर आप पूरा ध्यान रखेंगे। सामान्य रूप से सांस लेते रहेंगे। जितनी हो सके उतनी ये क्रिया करिए, उसके बाद रुक जाइए। और यहाँ पर आपका सीने का और अपर बैक का रक्त संचार का जो क्रिया है वो समाप्त होता है। इसके बाद आप अपने हाथों का रक्त संचार करेंगे। हाथों के रक्त संचार के लिए सबसे पहले आप अपनी मुट्ठियों की, आप अपने पंजों, जो हाथ के पंजे हैं उनकी उंगलियों से शुरुआत करेंगे और अपनी मुट्ठियों को इस तरह से धीरे धीरे बंद करेंगे। और धीरे धीरे इसे खोलेंगे। जब आप अपनी मुट्ठियां बंद कर रहे होंगे तो अपना पूरा ध्यान आपकी उंगलियों पर रहेगा और आपकी मुट्ठी पर रहेगा। जितना टाइट हो सके उतना टाइट करेंगे आप अपनी मुट्ठी और इसे होल्ड करेंगे। और आप देखेंगे आपकी कलाइयों में भी तनाव आ रहा होगा, लेकिन अभी फिलहाल आपका ध्यान केवल और केवल मुट्ठी पर रहेगा। मांसपेशियों में तनाव और उसके बाद मांसपेशी तनाव मुक्त जब होंगी तब आप पूरा ध्यान आपकी मांसपेशियों पर ही रखिएगा। अब इस तरह से हाथ को घुमाएंगे मुट्ठी बंद करके। पहले क्लॉकवाइज, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। जितना हो सके इस प्रक्रिया को करिएगा। अब इसके बाद आपकी कलाइयों पर ध्यान लेकर के जाइए और धीरे धीरे आपके हाथों को खोलिए, पीछे लेकर के जाइए इस तरह से, और फिर आगे की तरफ जितना आगे हो सके उतना आगे करिए। उसके बाद फिर धीरे धीरे पीछे और फिर आगे। आपकी कलाइयों पर ध्यान लेकर के जाइए और धीरे धीरे आपके हाथों को खोलिए, पीछे लेकर के जाइए इस तरह से, और फिर आगे की तरफ जितना आगे हो सके उतना आगे करिए। उसके बाद फिर धीरे धीरे पीछे और फिर आगे। अपनी कलाइयों की मांसपेशियों पर
ध्यान केंद्रित कीजिए और मांसपेशियां टाइट हो रही हैं और ढीली हो रही हैं उस पर ध्यान दीजिए। अब आप इस तरह से आपकी मुट्ठी बंद करेंगे और कलाई में जब तनाव आएगा तो उसे महसूस करेंगे, और फिर जब मुट्ठी खोलेंगे फिर कलाइयां जब ढीली होंगी तब आप उस पर ध्यान देंगे। अब आप अपनी कलाइयों से ऊपर आएंगे, आपकी यहाँ पर इस वाले एरिया पे, ठीक है ना। यहाँ के रक्त संचार के लिए आप अपने हाथों को बंद करेंगे और ऊपर की तरफ लेकर के आएंगे इस तरह से, और फिर धीरे धीरे वापस से रिलैक्स करेंगे ऐसे, ठीक है। फिर ऊपर की तरफ टाइट, फिर रिलैक्स, फिर टाइट, फिर रिलैक्स। पूरा ध्यान आपका उसी मांसपेशी पर रहेगा इस तरह से। अब आप अपने हाथों को इस तरह से अपने घुटनों पर रखेंगे और प्रत्येक मांसपेशी में तनाव लेकर के आएंगे, अपने हाथों की प्रत्येक मांसपेशी में ऐसे एकदम पूरा, मुट्ठी से लेकर के यहाँ के जोड़ तक, जब जितना हो सके उतना, और फिर धीरे धीरे उसे रिलैक्स करेंगे। इसे लगातार दोहराते जाएंगे जितना आप कर सके उतना। इस क्रिया को करने के बाद अपने दोनों हाथों को इस तरह से जोड़ेंगे, ऐसे मोड़ेंगे और बाहर की तरफ करके ऊपर की तरफ लेकर के जाएंगे, फिर नीचे, फिर ऊपर, और जितना हो सके उतना हाथों में तनाव आएगा ऊपर की तरफ खींचिए अपने हाथ को, और फिर धीरे धीरे नीचे। अब दोनों हाथ इस तरह से आगे करेंगे, मुट्ठी बंद करेंगे और इस तरह से मुट्ठियों को घुमाएंगे। पहले क्लॉकवाइज, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज।
आप रिलैक्स करेंगे। यहाँ पर आपकी हाथों की रक्त संचार की क्रिया समाप्त होती है। अब आप अपने कंधों का रक्त संचार करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप अपने हाथों को इस तरह से कंधे पर रखेंगे और अपनी कोहनी को अंदर से बाहर की तरफ घुमाएंगे ऐसे। जितना हो सके उतना बड़ा सर्कल बनाने की कोशिश करेंगे अपनी कोहनियों से। अंदर से बाहर की तरफ घुमाने के बाद अब बाहर से अंदर की तरफ इस तरह से घुमाएंगे। ये क्रिया करने के बाद अब आप अपने हाथ को इस तरह से रखेंगे। ये अपना हाथ इस तरह से जाएगा और ये आप ऐसे दूसरे हाथ से अपनी कोहनी को पकड़ के इस तरह से जितना हो सके उतना खींचेंगे। इसी तरह से दूसरे हाथ से भी। अब लंबी सांस लेंगे और सांस जब आप लेंगे तो पेट तक जाएगी सांस। रिलैक्स हो जाएंगे। आपका एक हाथ यहां पर सीने पे रखेंगे और धीरे धीरे दूसरे हाथ से इस तरह से आप हाथ को घुमाएंगे, जिससे कि आपके कंधों पर प्रेशर पड़ेगा। वहां की मांसपेशियां जो हैं खुलेंगी सिकुड़ेंगी, खुलेंगी सिकुड़ेंगी और पूरा ध्यान आपके कंधों की मांसपेशी पर रहेगा। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हाथ घुमाते रहेंगे और पूरा प्रेशर कंधे पर लेकर के आएंगे। इसी तरह से दूसरे हाथ से। अब यहां पर आपके कंधों की मांसपेशियों का रक्त संचार समाप्त होता है। अब आप आगे अपनी गर्दन का रक्त संचार करेंगे, गले का और गर्दन का। इसके लिए आपको सबसे पहले आपकी जो गर्दन है वहां की मांसपेशियों पर ध्यान लेकर के जाना है, अगली और पिछली दोनों, ठीक है। और धीरे धीरे आपको अपना सर नीचे की तरफ करना है और जो आपका चिन है, चिन को आपको अपनी चेस्ट से टच कराना है। और फिर धीरे धीरे उसे ऊपर लेकर के जाना है और पीछे की तरफ जितना हो सके उतना स्ट्रेच करेंगे। मेरुदंड सीधा रहेगा।
ये कर लेने के बाद अब आप अपनी क्रिया को चेंज करेंगे। धीरे धीरे आपका सर दाहिनी तरफ मोड़ेंगे और जो चिन्ह है ये कंधे के पैरेलल में लेकर के आएंगे, कंधे की सिधाई में। गर्दन की और गले की मांसपेशी में तनाव आएगा और धीरे धीरे वो मांसपेशी तनाव मुक्त होगी। इसको महसूस करिए। पहले दाहिनी तरफ, फिर बाईं तरफ और फिर सीधा। धीरे धीरे करेंगे इस चीज को। ठीक है, अब राउंड राउंड घुमाएंगे इस तरह। जितना हो सके उतना अपने चिन्ह से सर्कल बनाना है। इस क्रिया को तेज तेज बिल्कुल। अब वापस एंटी क्लॉकवाइज। अब रिलैक्स हो जाना है। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलनी है और यहाँ आपके गर्दन की और गले की मांसपेशियों में रक्त संचार की क्रिया समाप्त होती है। अब आपको अपने चेहरे की मांसपेशियों की रक्त संचार करनी है। इसके लिए आप जितना हो सके उतना बड़ा स्माइल करें। धीरे धीरे आप अपने गालों को इस तरह से खींचेंगे और धीरे धीरे आप वापस से अपनी उसी स्थिति में आएंगे, सामान्य स्थिति में। जब आप अपने गालों को इस तरह से खींचेंगे, स्माइल करेंगे बड़ी सी, तब आपके गले की, गाल की और मतलब और यहाँ से लेकर के ये पूरी यहाँ से चिन से लेकर के नोज तक, यहाँ तक की पूरी मांसपेशियों में तनाव आएगा। और जब आप सामान्य स्थिति में आएंगे तो वो तनाव मुक्त हो जाएगी मांसपेशियां। तो उस पर ध्यान दीजिएगा। आप स्ट्रेच करेंगे, होल्ड होल्ड करेंगे, उसके बाद वापस से सामान्य स्थिति में आएंगे। ये क्रिया कर लेने के बाद आप जो आपकी दाढ़ जो होती है, दाढ़
ये वाले जो दांत होते हैं, इन दोनों दांतों को आपस में दबाएंगे और यहाँ पर आपकी रक्त संचार की क्रिया होगी। यहाँ की मांसपेशियों में तनाव आएगा और तनाव मुक्त होगा। दबाएंगे दाढ़ को आपस में और फिर धीरे धीरे छोड़ेंगे और तनाव आ रही मांसपेशियों को देखेंगे, मतलब उस पर ध्यान लेके जाएंगे और जब वो तनाव मुक्त हो रहा होगा तब भी आपको वहां की मांसपेशियों पर ध्यान देकर के जाना है। बहुत ज्यादा तेज मत करिएगा, आराम से करिएगा। आपको अपनी दाढ़ को आपस में ऐसे जब आप दबाएंगे तो इस तरह का मूवमेंट करना है, इस तरह का, धीरे धीरे। उसके बाद धीरे धीरे सामान्य स्थिति में। थोड़ी देर रुकेंगे। फिर वापस से अपनी दाढ़ को अपने दोनों दांत, इस साइड के दोनों दांतों को आपस में दबाएंगे और इस तरह से आपस में रगड़ेंगे। इतना कर लेने के बाद आप जैसा मैं कर रहा हूं वैसा करिएगा। इससे आपकी लोअर जॉ की पूरी रक्त संचार की क्रिया होगी। अब इसके बाद आपकी यहाँ की पूरे चेहरे की यहाँ की निचली मांसपेशियों का रक्त संचार हो चुका है। अब ऊपर जाएंगे, अपनी आंखों का रक्त संचार करेंगे। इसके लिए आप धीरे धीरे अपनी आंखें इस तरह से बंद करेंगे और धीरे धीरे टाइट करेंगे और होल्ड करेंगे। और फिर धीरे धीरे रिलैक्स करेंगे और धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। यह क्रिया आपको बार बार लगातार दोहरानी है, जितनी बार आप कर सकें। आंखों की मांसपेशियों का रक्त संचार करने के बाद अब आप अपने माथे की मांसपेशियों का रक्त संचार करेंगे।
इसके लिए अपने आईब्रोज को ऊपर की तरफ ऐसे उठाएंगे और फिर धीरे धीरे ऐसे करेंगे। आपका पूरा ध्यान आपकी मांसपेशियों पर रहेगा, वहां की मसल्स टाइट हो रही हैं और फिर वापस से रिलैक्स हो रही हैं, इस पर ध्यान रहेगा। ठीक है, अब यहां पर आपका, अगर आप कर सकें तो ये इस पूरे हेड की मांसपेशियों का भी कंट्रोल आप ले सकते हैं इस तरह से। इस तरह से अगर आप ध्यान देंगे तो मेरा पूरा हेड की मांसपेशी जो है हिल रही है। अगर आप कर सके तो करिए, जितना हो सके उतना देर तक करिए। अब इसके बाद आपका फेस का और हेड का मांसपेशियों का रक्त संचार समाप्त होता है और इसी के साथ हमारी नीचे से ऊपर की रक्त संचार की क्रिया समाप्त होती है और यही क्रिया आपको पुनः ऊपर से लेकर के नीचे तक करनी है। शुरुआत हमने की थी अपने पैरों के पंजों से, उसके बाद पहले पैरों की उंगलियों का हमने रक्त संचार किया था, फिर पंजों का किया था, उसके बाद पिंडलियों का, फिर घुटनों का, फिर जांघ का, उसके बाद लिंग और गुदाद्वार का, उसके बाद नितंबों का, फिर पेट का, फिर सीने का और अपर बैक का, लोअर बैक का, कंधों का, हाथ का, उसके बाद गला, फिर पूरा मुंह, चेहरा और फिर हेड। उसी प्रकार से आप जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो पहले हेड होगा, उसके बाद फिर माथा होगा, फिर आंखें होंगी, फिर पूरा चेहरा होगा, फिर गर्दन, उसके बाद कंधा, हाथ, चेस्ट, अपर बैक, स्टमक, लोअर बैक, उसके बाद आपका लिंग द्वार, उसके बाद लिंग, गुदा द्वार, फिर गुदा, नितंब, जांघ, घुटने, पिंडलियां, उसके बाद पंजे, फिर उंगलियां, पंजों की उंगलियां। ठीक है ना? तो इसी तरह से आप पहले नीचे से ऊपर की क्रिया करेंगे, फिर ऊपर से नीचे की क्रिया करेंगे और इसी को आप जब आप बैठ करके इस क्रिया को करेंगे, जब आपकी बैठ करके रक्त संचार की क्रिया पूरी हो जाए, जब बैठ करके रक्त संचार की क्रिया पूरी हो जाए तो खड़े होकर के भी आप इस रक्त संचार की क्रिया को करेंगे, जिसमें आप इस तरह से अपने पैरों को घुमा सकते हैं। उसके बाद स्थिर खड़े होकर के अपने पैरों की मांसपेशियों में तनाव लेकर के आएंगे और धीरे धीरे उस तनाव को तनाव मुक्त करेंगे। मांसपेशियों में तनाव लेकर के आएंगे, फिर मांसपेशियों को तनाव मुक्त करेंगे। उसके बाद अपने कमर पर अपना हाथ रखेंगे और धीरे धीरे कमर को इस तरह से घुमाएंगे। पेट अंदर करेंगे, बाहर करेंगे,
उसके बाद ऊपर इस तरह से, लेकिन खड़े होने की क्रिया तभी कीजिएगा जब आप बैठ करके पूरी कर लें। ठीक है, और यहां पर आपकी पूरे शरीर के रक्त संचार की क्रिया समाप्त होती है। यह रक्त संचार भाग 1 की पूर्ण प्रक्रिया है। भाग 2 एवं भाग 3 भी आने वाले माह में आप सभी के समक्ष प्रस्तुत अवश्य किए जाएंगे। वह साधक जो क्रिया योग का अभ्यास करना चाहते हैं वह इस प्रक्रिया को अवश्य करें। हो सकता है अभी आपको यह वीडियो देखने से लगे यह एकमात्र एक्सरसाइज है, लेकिन ऐसा नहीं है। वह साधक जिन्होंने इसका अभ्यास किया है उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव पाए हैं और क्रिया के अभ्यास में भी उन्हें उन्नति मिली है। यह अभ्यास ऐसे अनेक साधकों ने भी किया है जो कई वर्षों से क्रिया का अभ्यास कर रहे थे, लेकिन उन्हीं क्रियाओं से उनको वह उन्नति प्राप्त नहीं हो पा रही थी जो रक्त संचार के बाद उन्हें प्राप्त होनी शुरू हुई है। अतः आप सभी यह अभ्यास अवश्य करें और शीघ्र ही टेलीग्राम के माध्यम से साधकों को वीडियो कॉल द्वारा शिक्षा प्रदान की जाएगी। अतः वह साधक जो वीडियो कॉल के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, यह एक ग्रुप शिक्षा के तरीके से होगा कि एक चैनल पे कई सारे लोगों को एक वीडियो कॉल की जाएगी जिसमें सभी लोग जुड़ के शिक्षा प्राप्त करेंगे और यह पूर्णतः निःशुल्क प्रक्रिया है। अतः वह साधक जो वीडियो कॉल के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे अवश्य ज्वाइन करें। संस्था द्वारा श्री हनुमान चालीसा की आध्यात्मिक व्याख्या की पुस्तक कुछ समय पूर्व प्रकाशित की गई है। वह साधक जो इस पुस्तक के माध्यम से श्री हनुमान चालीसा के आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं वह इसे टेलीग्राम के माध्यम से क्रय कर सकते हैं, अथवा यह पूर्ण व्याख्या निःशुल्क रूप से वीडियो के माध्यम से भी YouTube चैनल पर उपलब्ध है, जिसमें हर एक चौपाई की अलग अलग व्याख्या की गई है। साधक वहां से भी इसको पढ़ सकते हैं। तो यह साधक की व्यक्तिगत इच्छा है कि वह किस प्रकार से इस ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं। एडिटिंग की प्रक्रिया संस्था द्वारा इस प्रकार से प्रथम बार की गई है। हो सकता है इसमें कुछ कमियां अवश्य रह गई हों, लेकिन जो जानकारी हम आप तक पहुंचाना चाहते थे, प्रयास है कि वह पूरी आप तक पहुंच गई होगी। यदि कोई साधक संस्था की एडिटिंग और ये डिज़ाइनिंग में मदद कर सकते हैं तो आप सभी का स्वागत है। कृपया करके आप हमें व्यक्तिगत रूप से ईमेल अवश्य करें, संस्था के माध्यम से आपसे वार्ता की जाएगी। वह साधक जो संस्था की आश्रम निर्माण की प्रक्रिया में सहयोग करना चाहते हैं
वह टेलीग्राम चैनल के माध्यम से अथवा ईमेल के माध्यम से संस्था में संपर्क स्थापित कर सकते हैं। मेरा नाम देवांशु है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं क्रिया योग के अभ्यास को प्राप्त करने के लिए।